दिल्ली में एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों में मारामारी मची हुई है। बीजेपी में जहां कई साल से काम कर रहे कई कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज हैं, वहीं दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया ने टिकट बंटवारे में मनमानी से नाराज होकर इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। और इस बीच दिल्ली बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि 2 उम्मीदवारों के नाम आने अभी बाकी हैं। ये लोग टिकट की मांग कर रहे थे, उनको नहीं दिया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर नारे लगाते हुए ये बीजेपी की कार्यकर्ता अनीता करतिया हैं। दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार की अनीता करतिया का कहना है कि वो सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। बाट पुष्प विहार से 80 से मैं टिकट मांग रही थी। इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात करा है। ये मेरा फोटो है, इसमें मेरे को अखबार में पहले बोल दिया, परसों मेरे को लिस्ट में दे दिया, मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया, सिंगल नाम मेरा चल रहा था। अचानक कल 3 बजे के बाद में जो लिस्ट लगाई तो नरेश सागला की बीवी का नाम आ गया। अब अनीता करतिया निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता और शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे ए.के. वालिया ने तो टिकट बांटने में मनमानी से नाराज होकर इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। हमें नाराजगी उन छुटवैया नेताओं से है जो कि इन सीनियर लीडर्स के साथ आके सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर के आपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या लिखा है आपने? हमने ये लिखा है कि जब तक कि हमारी समस्याएं हल नहीं की जाएंगी तो हमें मजबूर होकर अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बार एमसीडी चुनाव में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी स्वराज इंडिया भी मैदान में है, लेकिन चुनाव से इन पहले उसे दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वराज इंडिया के सभी उम्मीदवारों को एक ही चिन्ह देने की मांग को ठुकरा दिया है। एमसीडी में कुल 272 सीटें हैं। नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकते हैं। मतदान 23 अप्रैल को होना है और नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगम पर 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। वो इसे बचाए रखना चाहती है, जबकि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी एमसीडी पर अपना कब्जा चाहती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।